कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काले कानून रद्द करो काले कानून वापिस लो जय जवान जय जवान, सो बोले सो निहाल। आज यहाँ उपस्थित सिरसा में सभी हमारे सम्माननीय नेतागण, सभी किसान बिरादरी के सरदार, मेरे युवा साथियों और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, आज आप सारे इकट्ठे हुए और लगातार सिरसा जिले का आंदोलन में बहुत जबरदस्त योगदान है पहले दिन से। और जो 26 तारीख को प्रदर्शन था, 26 तारीख के प्रदर्शन तो पूरे देश में हुए और हरियाणा में भी हुए, लेकिन सिरसा में भी आप सब ने सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के सबसे मजबूत रोष प्रदर्शन करने का काम किया। उसके लिए भी सबका बहुत धन्यवाद और सबका बहुत आभार है। और उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ 150 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, वो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि आपकी ताकत के सामने, आंदोलन की ताकत के सामने दुष्यंत चौटाला हो चाहे वो रणजीत चौटाला हो, आपने उनके गोडे टिकवाने का काम कर दिया है। अब तो नाक रगड़वाने का नंबर आने वाला है। और पिछले दिनों हिसार में 16 तारीख को बर्बरता करी गई और उसके बाद जो है 24 तारीख को पूरा हरियाणा इकट्ठा हुआ और वहां के प्रशासन को अपनी गुंडागर्दी के लिए माफी मांगनी पड़ी और मुकदमे रद्द करने के ऊपर सहमति बनी। जो गाड़ियों को नुकसान किया गया उनकी हर्जाना देने पर सहमति बनी और जो हमारे एक किसान भाई शहीद हुए थे उनके परिवार को नौकरी देने की जो है वहां सहमति बनी और किसान की जीत हुई और खट्टर सरकार की हार हुई। वहां के प्रशासन को माफी तक मांगनी पड़ी और हम सारे ये सोच रहे थे कि भाई हिसार की घटना से ये खट्टर की और दुष्यंत की सरकार सबक ले लेगी और भविष्य में किसानों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगी, क्योंकि ना तो हम जेलों से डरने वाले हैं ना मुकदमों से डरने वाले हैं। ये तो हमारे लिए गहनों के बराबर है, लेकिन अगर इनको पुतला फूकने पर इतना दर्द हो रहा तो आने वाले समय में तो इनके मुंह भी काले करे जाएंगे, गांव में इनको खुशनों की माला लगी। तो एक नजीर पेश करी गई थी हिसार में, लेकिन दोबारा फिर सिरसा में 26 तारीख को, जबकि ना कोई हिंसा हुई ना कोई टकराव हुआ और उसके बाद भी मुकदमे दर्ज किए गए। तो मेरी आप सबसे अपील और प्रार्थना, अभी चर्चा चल रही थी, टिकैत साहब ने भी फोन पर आप सबको संबोधित किया, कुछ साथी वहां गए भी थे गाजीपुर बॉर्डर पर। और मेरा आप सबको यही अपील और प्रार्थना है कि जैसे हिसार के अंदर सब संगठित हुए, उसी प्रकार से हमारी ये सीधी चेतावनी यहाँ के प्रशासन को है और सरकार को है कि वो इन जो 150 मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो तत्काल प्रभाव से वापस ले ले, नहीं तो हिसार में तो सिर्फ ट्रेलर चला था, सिरसा में तो पूरी फिल्म चलाई जाएगी, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। और आपके माध्यम से मेरी ये भी अपील है कि सारे हरियाणा का चाहे युवा हो
चाहे वो किसान हो, मेरी माताएं बहनें हो, जो हमारे यहाँ सिरसा के संगठन, आप जो यहाँ पंचायत में बैठे, जो भी फैसला लोगे उस फैसले को नीचे नहीं पड़ने देंगे। पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ। और मुझे लगता है, मेरा तो ये सुझाव भी है कि आज की जो पंचायत है, इसके माध्यम से ये जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्योंकि पहले ही आंदोलन का नारा है कि भाई बिल वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं लौट करके आएंगे। इसलिए बात करें कि सरकार इस बात पे तुरंत संज्ञान ले और प्रशासन जो है इन मुकदमों को वापस ले ले, अन्यथा जो भी परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदार खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला और यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही बात तो है, हाथ उठा करके बताओ सारे। तो मैं अंत में यही अपील करूंगा कि आपके संघर्ष को भी नमन करते हैं और हमारे युवा साथियों का जो जोश और जज्बा है उसको भी नमन करते हैं। और पूरा देश जो है, सब जातियां, सब धर्म इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। 5 तारीख को फिर संपूर्ण क्रांति दिवस का आह्वान हो रहा, क्योंकि ये आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई है। हमारे 400 से ज्यादा किसान भी शहीद हुए हैं और 5 जून को जो है फिर पूरे हिंदुस्तान में जितने बीजेपी के एमएलए एमपी हैं, इनके सहयोगियों के एमपी एमएलए हैं, उनके घर के आगे बिलों की प्रतियां जलाई जाएंगी। आपसे भी मेरी अपील है कि आप भी पूरी ताकत के साथ 5 तारीख को प्रदर्शन करें और एक अल्टीमेटम आज की पंचायत के माध्यम से दे दिया जाए। जो समय आपको ठीक लगे, आगामी जो आपके कार्यक्रम है, जिस प्रकार की यहाँ की रूपरेखा है, उस हिसाब से अल्टीमेटम सरकार को और प्रशासन को दे दिया जा इन मुकदमों को लेकर के, और 5 तारीख को पूरी ताकत लगाएं। अंत में मैं यही बात कहूंगा कि जिसने चौधरी देवीलाल, आप याद करिए, यहाँ चौधरी देवीलाल पैदा हुए और चौधरी देवीलाल ने पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन आज उन्हीं के वंशज उनकी आत्मा को बेचने का काम कर रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि देवीलाल हमारा है, दुष्यंत चौटाला का नहीं है। ये बात उनको याद कर लेनी चाहिए। और ये तो जो दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की आत्मा का सौदा करने का काम किया है, ये आंदोलन उसका भी बदला लेकर के रहेगा। अब तो ये उप मुख्यमंत्री बन रहा, लेकिन ये बात भी इनको याद रखनी चाहिए कि आने वाले समय में ये किसी गांव के सरपंच भी नहीं बन पाएंगे, किसी गांव के पंच भी नहीं बन पाएंगे। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपको यही आश्वस्त करते हैं कि पूरा हरियाणा जो भी किसानों के साथ यहाँ का प्रशासन गुंडागर्दी करना चाहता है, और यहाँ के प्रशासन को भी सीधी स्पष्ट बात है कि नाजायज रूप से किसानों को परेशान करना और मुकदमे दर्ज करके हमें डरा नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना, हम सही काम करने वालों की इज्जत करते हैं और जो गलत काम अपनी पावर के दम पे करते हैं उनकी खाल उधेड़ने वाला गुणबा है, उनकी बक्कल उतारने वाले लोग हैं। ये बात सिरसा के प्रशासन को नोट कर लेनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान। और मेरे साथ